हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 हम लोग देखने वाले हैं। अब जो लास्ट वाला पार्ट था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने समझा था कि पाई डायग्राम कैसे बनाया जाता है और उसका कंस्ट्रक्शन का पूरा जो है प्रोसेस वो क्या होता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें कि आपके बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स आते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको उन्हें कैसे आंसर करना होता है। कौन से क्वेश्चन में पाई डायग्राम बनेगा, कौन से क्वेश्चन में बार डायग्राम बनेगा, ये चीज आप लोगों को जो है आइडेंटिफाई करना समझ में आ जाएगी कि कैसे जो है इसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं with our first question. Draw a pie diagram to represent the following data of expenditure of an average working class family. बेसिकली आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि आपको क्या करना है, पाई डायग्राम बनाना है। अब पाई डायग्राम बनाने के लिए एक एसेंशियल चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, कि हमें जो है जो हमारे पास में वेरियस डेटा होता है उसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दैट इज वी नो कि हमारा जो पाई डायग्राम है वो एक सर्कल से बनेगा एंड जो आपका सर्कल है दैट इज 360 डिग्री का। तो इसमें जो है ये डिविजन्स करने के लिए हमें पहले एंगल्स निकालने पड़ेंगे। कौन सा पर्टिकुलर चीज कितने डिग्री का है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद में जो है डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज कि जो भी डेटा गिवन होता है पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो एंड देन फिर उसको जो है 360 डिग्री के अकॉर्डिंग जो है प्रोपोर्शनेट डिग्रीज एंड प्रोपोर्शनेट एंगल में जो है उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। सो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है हमारे पास में फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग एंड मिसलेनियस, और परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है कि कितना जो है फूड का टोटल परसेंटेज कितना है टोटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, सो इट इज बेसिकली 60%, 15% एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक चीज हमारे लिए क्या इजी हो गई है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो खुद ही किस में गिवन है, परसेंटेजेस में गिवन है। तो दैट मीन्स कि हमें जो है पहली स्टेप को फॉलो नहीं करना है, दैट इज सबसे पहले हमें परसेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी डेटा इज गिवन इन परसेंटेज। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको जो है प्रोपोर्शनेट डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितनी डिग्री होने वाला है वो हमें बताना है। तो बेसिकली उसको कैसे किया जाता है, आपका जो भी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 से। ऑल राइट, जब हम ये पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ठीक है, आई गेस समझ में आया होगा आप लोगों को कि करना क्या है आपको। इसके अपार्ट आप ऐसे करने की जगह पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे चलना है तो आप डायरेक्टली चलो 60 इंटू 3.6, then again 15 into 3.6, 10 into 3.6, 12 into 3.6 and 3 into 3.6। ये जब हम करेंगे तो हमारे पास में वेरियस एंगल्स आ जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर उसके बाद में हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड अपना जो पाई डायग्राम है उसे बना सकते हैं। तो चलो इसका सोल्यूशन देखें। सो द टोटल परसेंटेज इज 100, hence the total angle 360 degree represents 100. To find the proportionate angles, multiply each percentage by 360 degree divided by 100 or 3.6 degree. These proportionate values are shown ahead. That is something like this. ये जो है आपकी various proportionate values आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मिल गई है। अब हमें क्या करना है, अच्छा एक ये 360 डिग्री के बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें एक कंपास चाहिए है, एक प्रोटेक्टर चाहिए। ठीक है, दीज आर एसेंशियल थिंग्स जब हम लोग किसको बनाते हैं, पाई डायग्राम को बनाते हैं, और ये चीज ऑलरेडी हमें पता भी है। ठीक है, ये हम लोग अपने लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दीज आर दी एसेंशियल थिंग्स। तो बस आप जो है आपका कंपास लो, उससे एक सर्कल बना दो जल्दी से। ठीक है, एक कंपास लिया, उससे हमने क्या कर दिया, अपना एक सर्कल बना दिया है। उसके बाद में एक क्या करो, एक जो है आपको आपकी वी वुड से एक रेडियस आपको जो है वो बनाना है। ऑल राइट, तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पर ये हमारा रेडियस बना दिया है। ठीक है,
जो आपका रेडियस है वो हमने ये पर्टिकुलर ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है हम अपने प्रोटेक्टर को रखने वाले हैं। ऑल राइट, कुछ इस वे का आपका प्रोटेक्टर होता है जिसमें आपके एंगल्स होते हैं, तो प्रोटेक्टर को वील पुट इट हेयर एंड वन बाय वन जो है हम सारे जो एंगल्स हैं उनको यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हाउसिंग जो है उसका क्या है आपके पास में, हाउसिंग इज 36 डिग्री, तो यहाँ पर जो है 36 डिग्री का एंगल बनाया, एक जो है इसको मार्क किया। देन उसके बाद में ये आपका एक पर्टिकुलर डिवीजन आ गया है, तो इसके बाद में द नेक्स्ट वन यू विल डू। ठीक है, और इसमें व्हाट यू कैन डू इज, इस पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन में कि आपके पास में एक एंगल है जो बहुत ही बड़ा है, दैट इज 216 डिग्री, तो सबसे पहले इसी को बना दो। ठीक है, आपने क्या किया, ये आपकी जो है एक आपने आपका रेडियस बनाया है, यहाँ पर आपने अपना प्रोटेक्टर रखा है और 216 डिग्री जो है वो यहाँ पर आपने बना दिया, तो वो समथिंग हेयर आया। ऑल राइट, तो ये पूरा किसका हो गया, ये पूरा हो गया आपका फूड का, दैट इज 60% जो है। अब उसके बाद में आपने आपका प्रोटेक्टर यहाँ से उठाया और कहाँ रख दोगे, इस पर्टिकुलर लाइन पर रख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप रख दोगे तो फिर आपका ये नेक्स्ट वाला आ गया, देन नेक्स्ट आ गया, देन नेक्स्ट आ गया, तो इस बेसिस से जो है आपको आपके सारे एंगल्स को ड्रॉ कर देना है। नाउ आपको क्या करना है, अगेन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, अभी भी बोलूंगी कि ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, तो इतने सारे कलर्स लेकर जाने की जरूरत नहीं है, और अगर ले जाते भी हो तो इस बेसिस से जो है ना ऐसा पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा अगर आप कलर लेकर जाते हो तो जस्ट कुछ ऐसे जो है फ्लेयर्स बना दो, जिससे कि क्लियर हो गया कि हाँ ये पर्टिकुलर कलर का ये पर्टिकुलर आपका वो है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे दूसरे कलर से कर दो। ऑल राइट, नेक्स्ट में दूसरे कलर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पाई डायग्राम में अगर आप कलर यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको स्पेसिफिकली क्या कर देना है कि स्पेसिफाई करना है, जैसे कि ये एरिया है तो दिस बिलोंग्स टू फूड, दैट इज 60%, ये एरिया है तो दिस बिलोंग्स टू योर क्लोथिंग, ये है तो हाउसिंग हो गया, दिस इज फ्यूल एंड लाइटिंग एंड दिस इज मिसलेनियस। ठीक है, तो पाई डायग्राम्स में अगर आप बिना कोई शेड्स कलर का भी ये पर्टिकुलर चीज को पुट डाउन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, सो आई गेस कि जो आपका डायग्राम है वो कैसे बनाना है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगेन वी नीड टू ड्रॉ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ टाउन। अब आप लोगों को एक काम करना है और वो ये है कि ये क्वेश्चन देखो और इस वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, और इसको खुद सॉल्व करो, खुद इसका डायग्राम बनाओ, इनको पहले परसेंटेजेस में कन्वर्ट करो, फिर उसको जो है आपके एंगल्स में कन्वर्ट करो एंड पाई डायग्राम बनाओ, उसमें प्रॉपर जो है डिविजन्स करो, एंड देन उसके बाद में देखो आपने सही किया या नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग ये बात मानने वाले हैं और ये चीज फॉलो करने वाले हैं। तो जल्दी से पॉज कर दो वीडियो को, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको सॉल्व करो एंड जो पाई डायग्राम है उसे ड्रॉ कर लो। चलो क्या गिवन है, आई होप सो कि आप लोगों ने कर लिया है, तो अब देखते हैं क्या गिवन है। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सीज, बसेस एंड ऑटो रिक्शा। नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है 4200, 2000, 1800 एंड 2000। अब बेसिकली आप इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, सबसे पहले टोटल निकालो, नंबर ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उसका टोटल निकालो, उसके बाद में यू विल बी एबल टू लाइक फाइंड आउट योर परसेंटेजेस। ठीक है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 + 4 विल बी 8, 8 + 1 इज 9 एंड ये 800 और वो बनाकर फिर से 1 हो जाता, तो दैट इज 10। सो इट इज बेसिकली 10,000। परसेंटेजेस बहुत ही इजीली निकल जाएंगे क्योंकि नंबर हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है प्राइवेट व्हीकल का, तो कैसे निकालोगे, 4200 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब 10,000 नंबर्स इतने अच्छे हैं कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होनी ही नहीं है। ये 2 जीरोस कटे, ये 2 कटे, ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, बचा क्या है 42%। ठीक है, तो ये आ गया आपका 42%। देन नेक्स्ट 2000 वाला है, अगेन क्या आ जाएगा आंसर 20%। फाइंड आउट करके देख लो अगर डाउट हो रहा हो तो। ये 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 2 जीरोस कैंसिल आउट, 2 जीरोस कैंसिल आउट, बचा 20। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका 18% और ये आ जाएगा अगेन आपका 20%। अब परसेंटेजेस हमने फाइंड आउट कर लिए, अब क्या करना है,
अब इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो, एंगल्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? अगेन जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से, या फिर क्या करोगे, या फिर ये करोगे 360 डिवाइडेड बाय 100। तो दोनों में से कुछ भी करो, आप लोगों को आंसर निकल जाएंगे, वेरियस डिग्रीज निकल जाएगी, अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद में हमारा जो पाई चार्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ हमारे पास में वैल्यूज है, परसेंटेज वैल्यूज ये निकली है, एंड देन उसके बाद में जो है हमारी जो एंगुलर वैल्यूज है या प्रोपोर्शनेट एंगल है, दैट इज बेसिकली फर्स्ट वाले का आ जाता है आपका 151.2 डिग्री, 72 डिग्री, 64.8, 72 डिग्री। ठीक है, नाउ अगेन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि ये जो पॉइंट्स है ना, जो डेसिमल्स हैं, इनको इग्नोर कर दो। इतना जो है ना, आपके एग्जामिनर ऐसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटेक्टर लेकर नहीं बैठेगी, आपको जो है पॉइंट का भी एंगल बनाना है। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 151 बना दो, 151 में भी दिक्कत हो रही है तो 150 बना दो, चलेगा। उसको 150 बना दो, इसको 65 बना दो, इतना सा स्लाइड सा डिफरेंस चलेगा। इतना एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो है ना, वो आपसे नहीं कोई भी जो है मांग रहा है। ठीक है, अगर आप इतना कर दोगे तो भी आपका आंसर वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो है आंसर आ जाएगा, विच वी कैन सी कि जो प्राइवेट व्हीकल्स है, जो कि आपका कितना था 151.2 डिग्री, वो कुछ ये आ गया है। ऑटो रिक्शाज ये आ गए हैं, आपके बसेस आर दिस एंड योर टैक्सीज इज दिस। ठीक है, तो देखो अगेन क्या किया, इसी में हम लोगों ने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, ना ही ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भरा हुआ हो। तो अगर आप डिफरेंट कलर्स नहीं भी यूज करोगे तो भी इट इज फाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल फ्रॉम 2014 टू 2018 आर गिवन बिलो। ईयर दिया है 14, 15, 16, 17, 18। स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल दिया है 500, 600, 500, 700 एंड 750। रिप्रेजेंट द डेटा बाय अ सिंपल बार डायग्राम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपल बार डायग्राम हमें ऑलरेडी बनाते आता है, हम लोगों ने बार डायग्राम्स पर जो है स्पेसिफिकली वीडियोस देखे हैं, राइट। तो सिंपल बार डायग्राम हमें बनाते आता है, जल्दी से इसको बना दो और जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। बेसिकली हमने अपने एक्स एक्सिस पर अपने ईयर्स ले लिए, यहाँ पर हमने कुछ अपने जो है स्केल लिया है, दैट इज 200, 400, 600 एंड 800। इसका स्केल लिख देना, यहाँ पर डायग्राम में नहीं है इसलिए मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। ठीक है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 स्टूडेंट्स। ये इसका स्केल आपने यहाँ पर पुट डाउन किया है, एंड इसका जो टाइटल है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। ठीक है, तो टाइटल भी पुट डाउन आपको यहाँ पर करना रहेगा, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल फ्रॉम ईयर 2014 टू 18, एंड उसी के नीचे आपका स्केल भी आप लोग लिख दोगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये कुछ आपका डायग्राम आ जाएगा। 500 इज इन 2014, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पर 500 आप इसको और एड ऑन करके लिख दो। ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा कि अच्छा ठीक है, आपने जो है बार के ऊपर ये 500 लिख दिया। ठीक है, इस बेसिस से यू कैन लाइक राइट इट डाउन, जो आपके नंबर्स है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ मल्टीपल बार डायग्राम टू शो द फॉलोइंग डेटा। एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है इस पर्टिकुलर डेटा को शो करने के लिए। क्या डेटा है? 3 स्टूडेंट्स है ए, बी और सी। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स गिवन है 40, 35, 30 एंड मार्क्स इन इंग्लिश गिवन है 30, 15 एंड 25। बहुत ही इजी है। क्या करना है बेसिकली, बस यही तो करना है, ये ए, बी एंड सी, राइट। एक आपका इकोनॉमिक्स, एक आपका इंग्लिश, इंग्लिश है ना, हाँ, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, ऐसे करके आपका जो है जो क्वेश्चन है दैट वुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, चलो देख लें इसका डायग्राम। ये कुछ हमारे पास में इसका डायग्राम है, जो थोड़ा सा आपको लाइट कलर दिख रहा है दैट इज बेसिकली आपके मार्क्स इन इकोनॉमिक्स है, और जो थोड़ा डार्क शेड दिख रहा है दैट इज बेसिकली आपके मार्क्स इन इंग्लिश है। ठीक है, वी हैव टेकन दी स्केल एज 10, तो इसका स्केल क्या होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है ये इसका स्केल होने वाला है। ए, बी एंड सी ये हमारे स्टूडेंट्स ले लिए हम लोगों ने। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स कितने हैं इसके 40 है, और इंग्लिश में है इसके 30। ठीक है, देन नेक्स्ट बी का कितना है, तो बी का 35 और 15 है, सो दिस इज 35 एंड दिस इज 15। ऑल राइट, सी का क्या है, तो सी का इट इज 30 एंड 25, तो ये 30 है और ये 25 है। ओके, अब अगर आप लोग आपके कलर पेंसिल्स नहीं लेकर जाते हो तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल चीज है, आप एक पेंसिल उठा लो, एक ब्लू पेन उठा लो। ठीक है, आपने जो है यहाँ पर पेंसिल से कुछ ऐसा कर दिया। ऑल राइट,
आपने ब्लू पेन से इसमें ऐसा कर दिया, ठीक है, दोनों का डिस्टिंग्विश समझ में आ जाएगा। और व्हाट यू कैन डू इज, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बार में कुछ डिजाइन्स बनाई है, एक को ब्लैंक छोड़ दिया है, तो अकॉर्डिंगली जो आप इंडेक्स बनाओगे वो भी ब्लैंक हो जाएगा और एक में कुछ डिजाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। इस बेसिस से जो है आप आपके बार्स को डिस्टिंग्विश करवा सकते हो। यू डू नॉट नीड टू लाइक कलर योर बार्स कंप्लीटली, ठीक है। चलो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द परसेंटेज बार डायग्राम। ये कुछ डेटा है हमारे पास में और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज बार डायग्राम के फॉर्म में। क्या डेटा है? सब्जेक्ट गिवन है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 2016-17 एंड 17-18 में। परसेंटेज बार डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा ये जो पूरा है दैट वुड बी इक्वल टू 100, ये जो है दिस वुड बी इक्वल टू 100 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 100, राइट। और अब जो है हम पर्टिकुलर ईयर में एक एक सब्जेक्ट का जो प्रपोर्शन है परसेंटेजेस में वो फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेजेस जो है वो बेसिकली आपको निकालने हैं एंड देन उसके बाद में जो है आप उसको बार में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, या बार के थ्रू जो है उसे रिप्रेजेंट करोगे। ऑल राइट, कैसे निकालोगे परसेंटेज? जैसे अभी तक निकालते आए हो, ये है, इसको डिवाइड करो टोटल से और मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। वही चीज आपको करनी है, 40 डिवाइडेड बाय जो टोटल है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस बेसिस से आपके सारे परसेंटेजेस निकलेंगे इंडिविजुअली। अब आप लोगों को जल्दी से जो है इसका आंसर फाइंड आउट करना है एंड देन उसके बाद में जो है यहाँ पर आकर अपने आंसर को चेक करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आंसर को। क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि परसेंटेजेस में हम लोग निकाल रहे हैं, दैट इज बेसिकली आपका 25, 40 एंड 35, ठीक है। ये सेम ही आने वाला है। रीजन समझो क्या हुआ है, प्लस करके देखो जरा इनको, 25, 40 और 35 को टोटल कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं 25 को अगेन उसको परसेंटेज में करूंगी तो मैं कुछ यही करने वाली हूं, तो अकॉर्डिंगली 100 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 25, तो वही सेम आंसर, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपके 25, 40, 35 था वही सेम है बिकॉज दैट इज इक्वल टू 100, इनका टोटल 100 आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेजेस में चेंजेस नहीं हुआ। देन नेक्स्ट अगर हम ये देखें तो ये भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यू विल सी कि दिस इज, इसका जो टोटल है दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अगेन अगर आप 100 है तो फिर 100 कैंसिल आउट हो गए, परसेंटेजेस यही बनने वाले हैं, ठीक है। तो बस वही परसेंटेजेस आपने यहाँ पर लिख दिए। नाउ आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेना है ताकि आप जो है प्रॉपरली आपका जो पूरा बार है उसको क्या कर सको? डिवाइड कर सको, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव में दैट इज 25 का तो 25 आ गया, 25 प्लस 40 करो तो 65, तो आपका जो फर्स्ट डिवीजन है वो 25 पर होगा, नेक्स्ट डिवीजन जो है वो 65 पर जाकर होगा, ठीक है। एंड देन 65 प्लस 35 इज 100। ऑल राइट, इधर देख लो तो ये 30 का एज इट इज 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 72। तो मतलब कि आपका जो नेक्स्ट वाला डिवीजन है वो 72 जो परसेंट आएगा वहां पर करना है और 72 प्लस 28 विल गिव अस 100, ठीक है। तो बस इस चीज को पुट कर दो, ये हमारा कुछ बार डायग्राम आ गया यहाँ पर। नाउ अगर यहाँ पर आप लोगों को अगर कलर सेम लग रहे हो ये दोनों, तो लेट मी जस्ट लाइक डिवाइडेड, यहाँ पर जो है हमारे कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक है आपका जो सेकेंड वाला कलर है और यहाँ पर यहाँ तक है, ठीक है। एक वो उसमें बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, एक लाइट शेड है और एक डार्क शेड है, तो अगर सिमिलर है तो वो चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। एंड ये वाले को मैं इस कलर से कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स वाला है, ठीक है। ये जो है ये आपका इकोनॉमिक्स वाला है। तो आपका जो 2016-17 है उसमें स्टैटिस्टिक्स इज 25, उसके ऊपर हमें 65 पर मार्क था, तो ये यहाँ पर हम 65 पर ले लेंगे एंड दैट इज बेसिकली आपका जो है इकोनॉमिक्स वाला है। एंड देन उसके बाद में जो बचा हुआ है वो आपका हिस्ट्री है, ठीक है। इधर देखा जाए तो ये 30 तक क्या है आपका? स्टैटिस्टिक्स। देन यहाँ पर ये 42 दैट इज हमने जो क्यूमुलेटिव निकाला था तो दैट वाज 72, तो ये हमें जो है इसको डिवाइड करने में इजी रहा कि कहां पर जो है इसका नेक्स्ट डिवीजन होने वाला है, तो ये 72 पर लगा है और देन उसके बाद में जो है आपका हिस्ट्री है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका परसेंटेज बार डायग्राम। नाउ अगेन यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है? टाइटल एंड स्केल मिसिंग है।
तो वो हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। क्या है टाइटल? डेटा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो बस वही चीज आप लोग टाइटल में लिख दोगे, कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with respect to the subjects और according to the subjects, and जो इसका स्केल है वो भी आप लोगों को पुट करना है। स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना लिया है? 20 का डिफरेंस लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका क्या बन जाता है? ये इसका स्केल बन जाता है। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है कैसे जो है हमने इसको फाइंड आउट किया है एंड कैसे जो है आपको आपके परसेंटेज बार डायग्राम्स को बनाना होता है, ठीक। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्रॉ सुटेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको पढ़ना है और ये देखना है कि इसका सुटेबल डायग्राम कौन सा होगा, ठीक है। तो अब हमें यही समझना पड़ेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को देखकर कि डायग्राम कौन सा हमें यूज करना है। ऑल्सो शो द प्रॉफिट एंड लॉस एज द केस में बी। ऑल्सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करना है, जो भी केस रहेगा उस हिसाब से। गिवन क्या है ये देखते हैं। फैक्ट्री गिवन है, 2 फैक्ट्रीज गिवन है X और Y। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड गिवन है। उसके बाद में कॉस्ट कंपोनेंट्स हमारे पास में वेजेस, मटेरियल्स, मिसलेनियस, और ये उसका टोटल हो गया, दैट इज टोटल कितना कॉस्ट हुआ है, ठीक है। और अगेन हम लोगों को बोला गया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी शो करना है। अब प्रॉफिट या लॉस को कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ठीक है। जो आपकी फैक्ट्रीज है उनका रेवेन्यू कितना है और इनका कॉस्ट कितना है, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो बेसिकली आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा या फिर लॉस आ जाएगा। अगर आप करते हो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और अगर आपका आंसर प्लस में आएगा तो दैट इज प्रॉफिट, कि हाँ रेवेन्यू ज्यादा है और हमारा खर्चा कम लगा है। अगर आंसर नेगेटिव में आ जाता है तो वो लॉस है कि हमारा रेवेन्यू कम था और हमारा खर्चा ज्यादा लग गया, ठीक है। सो वही चीज है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्टली गिवन नहीं है रेवेन्यू, कॉस्ट तो गिवन है। कॉस्ट तो वी कैन सी 7200 and 21,000, ये कॉस्ट का ही तो टोटल दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट तो गिवन है, रेवेन्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे रेवेन्यू? बेसिकली रेवेन्यू क्या होगा? कितने आइटम्स को सेल आउट किया है, किस प्राइस पर, सेलिंग प्राइस भी दिया है, क्वांटिटी सोल्ड भी दिया है। तो बेसिकली रेवेन्यू निकालने के लिए आपको सिंपल जो है P इंटू क्यू करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर P इंटू क्यू करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? रेवेन्यू निकल जाएगा। एंड देन रेवेन्यू के बाद में उसमें से जब हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें जो है अपना प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो बेसिकली रेवेन्यू निकालो X का, 400 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है। और कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट देखा जाए तो इट इज 7200। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया हमने, आंसर आया है 800, दैट इज ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब जो Y है उसका क्या है? आपका रेवेन्यू 600 इंटू 30 बेसिकली कितना हो जाएगा? 18,000। टोटल कितना है? 21,000। तो अब 18,000 माइनस 21,000 हम लोग करें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में? आंसर आएगा माइनस में, राइट, जो कि कुछ ये होगा आपका -3,000। अब ये जो माइनस है ये आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट दिस इज लॉस, ठीक है। और जब भी हमारे पास में माइनस आता है तो हम कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम यूज करते हैं? आई होप सो याद होगा आप लोगों को, एंड आई होप सो आप लोगों को आंसर भी मिल गया है कौन सा यूज करते हैं। डिविएशन बार डायग्राम। डिविएशन बार डायग्राम में बेसिकली हम लोग पॉजिटिव भी जा सकते हैं एंड नेगेटिव भी जा सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो चीज है कि यू कैन गो पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये नेगेटिव है इसलिए जो है अब हमें डिविएशन बार डायग्राम को यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है कि जो भी सुटेबल डायग्राम है उसको आप यूज करो, ठीक है। तो ठीक है, कर लेते हैं यूज अब डिविएशन बार डायग्राम को। थोड़ा सा और अगर हम लोग फिगर्स देखें स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी कैन सी इज कि फिगर्स बहुत बड़े बड़े हमारे पास में, 3200, 2400, 1600, 9000, 6000, सॉरी ये भी 6000, फिर एक आ जाता है आपके पास में 3000 माइनस वाला जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, एक है हमारे पास में 800। अब यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर आप 800 से लेकर 9000 तक जा रहे हो
तो आप स्केल क्या लोगे फिर, राइट अगर मान लो ये 800 नहीं होता तो एक बार चलो ठीक है हम लोग जो है 1000 का स्केल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप 800 का भी स्केल लोगे तो आपका जो 9000 तक आपको जाना है, तो आपका जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो फिर अब क्या करें, कैसे इसको जो है हम थोड़ा सा क्रिप्स कर सकते हैं या थोड़ा सा जो है इसको ब्रीफ बना सकते हैं। तो देखो उसका सोल्यूशन बिल्कुल है हमारे पास में, क्या है सोल्यूशन, सो दिस इज द सोल्यूशन। व्हाट वी कैन डू इज हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, हर एक चीज का पर यूनिट कॉस्ट, और जो प्रॉफिट एंड लॉस हो उसको भी पर यूनिट निकाल लो, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपको कितना कॉस्ट लग रहा है। अगर सारे फिगर्स को आप पर यूनिट पर निकाल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी चीज गलत नहीं होगी, ठीक है। नाउ पर यूनिट कैसे निकालना है, तो देखो हमारे पास में यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड गिवन है, इसका मतलब कि जो 20 यूनिट्स है इसको बनाने में वेजेस लगे हैं 3200, मटेरियल लगा है 2400 का, और मिसलेनियस खर्चा हुआ है 1600 का। अगर ये 20 की जगह पर मैं बोलूं कि मुझे एक पर्टिकुलर जो है यूनिट का बताओ कि कितना जो है आपका वेजेस, मटेरियल्स एंड मिसलेनियस हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, 3200 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 20, तो हमें जो है एक यूनिट का मिल जाएगा। तो सेम वे में इन सबको आप 20 से डिवाइड करो, इवन जो प्रॉफिट आया ना हमारा 800 इसको भी 20 से डिवाइड करो, जिससे हमें ये पता चलेगा कि पर यूनिट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सेम वे में आप y के साथ भी करने वाले हो। अब y में आपके यूनिट सोल्ड कितना है 30, तो इन सबको 30 से डिवाइड करो, ऑल्सो इसका जो लॉस आया उसको भी 30 से डिवाइड करो और जो है आंसर निकाल दो, ठीक है। तो उससे जो है आपके पर यूनिट जो है वो यहाँ पर निकल जाएंगे। तो बेसिकली 3200 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया आपका 160, इसको भी डिवाइड करो 20 से, ये आ गया हमारे पास में 120, देन अगेन दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड 1600, ठीक है, तो ये आ गया 80, और इसको भी डिवाइड किया किससे 20 से, तो ये आ गया 40। ये आपके पर यूनिट कॉस्ट आ गया। अब देखो नंबर्स छोटे हो गए तो इसको जो है थोड़ा रिप्रेजेंट करना भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इधर चले अगर हम लोग तो 6000 डिवाइडेड बाय आपका अगेन क्या 30, ठीक है, तो ये आ गया आपका 200, ये भी 6000 है तो सेम 200 आ गया है। देन अगेन इसको डिवाइड करो 30 से, तो ये आ गया आपका 300, एंड 3000 डिवाइडेड बाय 30 करने पर आ गया आपका 100, माइनस 3000 है तो माइनस 100 जो है ये आंसर हमारे आ गए, ठीक है। तो अब जो है ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, इसको हम अपना बार डायग्राम जो है उस पर पुट कर देंगे, एंड जो आंसर है या वी कैन से कि जो हमारा बार डायग्राम है वो हम बना देंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि हमने अपना बार डायग्राम बनाया है, पर यूनिट कॉस्ट लिया है रुपीज में, जो हमारा स्केल लिया है वो क्या लिया है 100, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू जो है 100 रुपीज वील टेक। अगेन यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरा डिस्टिंग्विश किया है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कहाँ पर डिवीजन है, माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, ये जो है ये डिविजन्स है, बाकी के कलर्स तो आपको जो है वो दिख ही रहे, और बाकी जो है मैंने आपको बता दिया कि क्या डिविजन्स है बेसिकली, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करना है ना, तो उसके लिए अलग से कोई जो है डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसी में पुट कर दो आप, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका है येलो में, वो आ गया आपका कितना 40। देन नेक्स्ट इज योर व्हाट मिसलेनियस लिया है। अब मिसलेनियस कितना है, तो मिसलेनियस देखा जाए तो 80 है, ठीक है, तो आप 40 के ऊपर 80 को बना दो, ऑलराइट 40 के ऊपर जो है हमने 80 बनाया तो वो आपका 120 के आसपास जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है हमारे मटेरियल्स, तो मटेरियल 120 के हैं, तो वो कुछ यहाँ पर आपके 200 के अबव जा रहे हैं, सबका क्यूमुलेटिव निकलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 40 का एज इट इज आपने 40 पर लेकर गए, 40 प्लस 80 किया तो 120 आया है, ठीक है, 120 प्लस 120 240 आ गया, एंड 240 प्लस 160 दैट वुड बी बेसिकली आपका 400, राइट। तो इस बेसिस से ये जो क्यूमुलेटिव ये जो क्यूमुलेटिव फिगर्स हैं इनको आपको जो है अपने बार में पुट कर देना है। सो दिस इज द थिंग, ये जो है ये आ गया आपका प्रॉफिट, देन योर मिसलेनियस, देन योर मटेरियल्स, एंड देन योर आपका वेजेस। अब अगर हम लोग इधर देखें फैक्ट्री वाई में, तो प्रॉफिट की जगह पर क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो इसलिए हमने नेगेटिव से इसको स्टार्ट किया है। दिस 100 इज बेसिकली आपका लॉस, उसके बाद में ये आ गया आपका मिसलेनियस 300 का, फिर जो है आपके मटेरियल्स आ गए 200 के, एंड देन जो है वेजेस आ गए 200 के, ठीक है।
सो दिस इज द थिंग, कुछ इस मैनर में जो है हम अपने डायग्राम को कर लेते हैं कंप्लीट। आई गेस क्लियर है ये पर्टिकुलर चीज। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉलोइंग आर द डेटा अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ 4 ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड इन पानीपत एंड अंबाला, प्रेजेंट द डेटा बाय अ पाई डायग्राम। ये कुछ हमारे पास में कुछ जो है 4 ब्रांड्स है, जो 4 जो है टीवी ब्रांड्स हैं, एंड यूनिट सोल्ड इन पानीपत है एंड यूनिट सोल्ड इन अंबाला है। और आपको करना क्या है, पाई डायग्राम के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करना है। जल्दी से रिप्रेजेंट करो इसे और फिर आंसर देखो। सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेजेस में इसको फाइंड आउट करना है, फिर परसेंटेजेस के बाद में जो है इसको एंगल्स में फाइंड आउट करना है, इसकी जो डिग्रीज है वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बस वही चीज करो। सबसे पहले टोटल निकालो इनका, इसका कितना टोटल है, इसका कितना टोटल है, उसके बाद में परसेंटेज निकालो, एंड देन जो है इसके एंगुलर जो आपके आने वाले हैं एंगल्स जो बनने वाले हैं वो चीज बेसिकली आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यू हैव सैमसंग, अकाई, ओनिडा एंड सोनी। देख लें इसका आंसर क्या होगा। चलो आते हैं इसके आंसर पर। बेसिकली वी हैव टेकन ब्रांड्स ऑफ सेट, पानीपत लिया हमने, सेट सोल्ड कितने हैं वो लिखे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स कितनी है परसेंटेजेस में निकालेंगे, एंड देन सेल्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री। तो बेसिकली 480 डिवाइडेड बाय 1200, इन सब का टोटल करके 1200 आया, तो 480 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू दिस थिंग। देन नेक्स्ट 1 बाय 1 जो है ये हमने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली अब जो है सेल्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री निकाल लो, तो बेसिकली इट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या फिर व्हाट यू कैन डू इसके अपार्ट कि 40 इंटू 3.6, ठीक है। तो दोनों में से जो भी चीज आपको सही लगे यू कैन डू इट। तो अकॉर्डिंगली जब आपने सारी कैलकुलेशन की तो ये कुछ डेटा जो है ये आपके पास में आ गया है 144, 108, 72 एंड 36 डिग्री, ठीक है। देन सेम गोज टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इस साइड पर आ जाए हम लोग, तो सेट सोल्ड जो है वो कुछ ये हैं, उसका सेल्स निकाला हमने परसेंटेजेस में, ये आपका टोटल आया था, उसको परसेंटेजेस में आप लोगों ने फाइंड आउट किया, एंड देन जो है सेल्स कंपोनेंट ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आ गई है। ऑल राइट, अब इसको आपको पाई डायग्राम में कैसे शो करना है। अब देखो जब यहाँ पे आपके पास में 2 जगह है, एक है पानीपत एक है अंबाला, तो अब आपके पास में 2 पाई डायग्राम्स बनने वाले हैं। आप दोनों को एक में नहीं बता सकते हो, अब आप 2 पाई डायग्राम्स बनाओगे, एक रहेगा पानीपत का, एक रहेगा अंबाला का। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज हर एक पर्टिकुलर जो आपकी ब्रांड्स है ना उसके लिए एक कलर या एक शेड या एक कोई भी डिजाइन जिसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश करोगे उसको स्पेसिफाई आपको करना रहेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सैमसंग अगर मान लो आप कलर यूज कर रहे हो या आप बोल रहे हो कि हम पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सैमसंग की पानीपत में भी होनी चाहिए और जो है अंबाला में भी होनी चाहिए, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। मान लो जो है आप बोल रहे हो कि अकाई में जो है हम ऐसे कुछ सर्कल्स बनाएंगे, तो 2 सर्कल्स विल गो फॉर बोथ ऑफ योर सिटीज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पाई डायग्राम जो है वो आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक नहीं बनेगा। ऑल्सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब यहाँ पर तो जो है ना कि यहाँ पर 2 एक जो पाई डायग्राम्स आप देख रहे हो, 1 इज बिग एंड 1 इज स्मॉल, वो थोड़ा सा स्पेस के हिसाब से देखा गया, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप लोगों को जो डायग्राम बनाओगे ना उनको लगभग एक ही जो आपका साइज है उस पर रखना, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा और कुछ छोटा, नहीं, लगभग एक ही साइज पर जो है आपको उसको मेंटेन करके रखना है। प्लेस ए दैट इज बेसिकली जो है आपका यहाँ पर प्लेस ए पर आप क्या लिख दोगे, आपकी जो भी योर ये है दैट इज पानीपत एंड ये हो गया आपका अंबाला, ठीक है। तो एक हो गया पानीपत, एक हो गया अंबाला, और अब जो है सारे फिगर्स को आपने पुट कर दिया है। नाउ देखो सैमसंग के लिए ये पर्टिकुलर कलर हो गया तो दोनों में सेम है, अकाई के लिए ब्लू वाला है तो दोनों में सेम है, ओनिडा के लिए ये पिंकिश वाला कलर है तो दोनों में सेम है, देन यू हैव दी सोनी तो ऑरेंजिश वाला कलर है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं दिस इज द डिफरेंस, वो ऑरेंज और जो है ना आपके पिंक में थोड़ा सा मतलब सेम शेड हो रहा है, लेकिन ये जो है आपकी डिफरेंशिएटिंग लाइन है। अगेन कैसे बनाना है, तो वही चीज एक रेडियस लो और फिर उसके बाद में जो है स्टार्ट करो, आपके प्रोटेक्टर को रखो और आपकी डिग्रीज के हिसाब से एंगल्स के हिसाब से जो है जो डिविजन्स है वो बनाते जाओ, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आपका जो डायग्राम है दैट विल बी कंप्लीटेड। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है ये चीज। चलो तो आई होप सो
कि जो सारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस हैं दे आर क्लियर टू यू। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर CUET का जो बैच है दैट हैज बीन लॉन्च्ड, वो स्टार्ट हो चुका है एंड दैट इज लक्ष्य बैच। अगर अभी तक आप लोगों ने उसमें एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए। एंड अनअकैडमी आप लोगों को CUET की फुल प्रिपरेशन करवा रहा है। LGT दैट इज लैंग्वेज जनरल टेस्ट एंड योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सभी की जो क्लासेस है वो लग रही हैं। सो टू एनरोल इन दीज कोर्सेज आप लोगों के पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर जो है आगे की प्रोसीडिंग्स कर सकते हो। और एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV, ठीक है, कोड याद रखिएगा, दैट इज SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव डेडिकेटेड जो है आवर बैच दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, ये भी कंटिन्यूस चल रहा है। सो डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। ऑल्सो फॉर 12th क्लास वी ऑल्सो हैव द बैच दैट इज विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। So to enroll in these batches and to get the link of these batches आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। and to get maximum discount you need to use code which is SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो आने वाला है, किस टाइम पर आने वाला है, आपके कौन से एजुकेटर कौन से वीडियोस के साथ में आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।